हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग बात कर रहे हैं नीट 2023 की। तो नीट 2023 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए या चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पिछले कुछ लेक्चर से कि किस चैप्टर से कहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो आज का हम लोग का जो चैप्टर है वो चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 8। ठीक है जी। इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मिलते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको मीजोजोम से रिलेटेड मिल सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल जहाँ पे आपकी बुक एनसीईआरटी में इन्होंने डिस्क्राइब किया है, वहाँ पे मीजोजोम्स का जिक्र आया है सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत। तो मीजोजोम से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको, एक क्वेश्चन आपको प्लास्टिड से रिलेटेड मिल सकता है और एक क्वेश्चन आपको सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड मिल सकता है, अबाउट सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। तो इनको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला कोई भी लाइन आपने मिस करनी नहीं है, लेकिन ये मैं आपके लिए एक थोड़े कहिए कि हेल्प के लिए बना रहा हूँ। कोशिश ये रह रही है कि भाई जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उस हिसाब से कहाँ से क्वेश्चन इस बार आपको आने चाहिए, किन पैराग्राफ को आपको पर्टिकुलरली किस चैप्टर में आपने किन पैराग्राफ को ज़रूर पढ़ के जाना है। तो चलिए चालू करते हैं आज का हम लोग का लेक्चर अबाउट मीजोजोम्स। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। प्रोकैरियोटिक सेल में कह रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर स्ट्रक्चर है उसका, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर है सिलेक्टिवली परमेबल नेचर की। ठीक है जी। तो आप जानते हैं कोई भी मेम्ब्रेन है या तो इम्परमिएबल होगी या परमिएबल होगी। परमिएबल में सेमी परमिएबल होगी या सिलेक्टिवली परमिएबल होगी। ये सब टर्म क्या है, इसके लिए मेरी आप वीडियो अलग से देख सकते हैं जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि मेम्ब्रेन अगर इम्परमिएबल है तो क्या है रोल उसका, सेमी परमिएबल है तो क्यों सेमी परमिएबल बोली जा रही, क्या क्राइटेरिया, और सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या क्राइटेरिया है। उसमें मैं समय पे नहीं जाता, उसके डिस्क्रिप्शन में मेरी लेक्चर वो वीडियो डली हुई है, आप उसको सर्च कर लीजिए। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। आपने ये बात रखनी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो याद रखने वाली है यहाँ पे पॉइंट है, सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीजोजोम विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। अब आपको प्रोकैरियोटिक सेल में मिल रहे हैं मीजोजोम्स, केवल प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल में मीजोजोम फॉर्मेशन नहीं होता। मीजोजोम बन कैसे गया, मीजोजोम बन गया ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक सेल में, इसका अंदर की तरफ एक्सटेंशन हो गया, साइटोप्लाज्म की तरफ मीजोजोम बन गया। ठीक है जी। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है टूवर्ड साइटोप्लाज्म, अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ। दिस एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेले। अब ये जो एक्सटेंशन है वेसिकल्स पुट्टिका के रूप में हो सकता है, ट्यूब्यूल्स नलिका के रूप में हो सकता है, लैमेले पट्टिका के रूप में हो सकता है। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। और मीजोजोम का काम क्या है भाई, मीजोजोम बन गए, आखिर कुछ भी है नेचर में तो उसका कुछ लक्ष्य है। तो मीजोजोम से फर्क क्या पड़ रहा है, मीजोजोम हेल्प कर रहा है सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में एंड डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। ठीक है, ये मीजोजोम्स का काम है। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन, साथ के साथ रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, सिक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं एंड एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ा रहे हैं। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म क्रोमैटोफोर। तो देखिए आपको साइनोबैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गा, प्रोकैरियोटिक सेल साइनोबैक्टीरिया जिसको कि हम लोग पहले ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से जानते थे और ब्लू ग्रीन एल्गा में इसको प्लेस कर रखा था। बाद में जब देखा गया कि इसकी संरचना जो है प्रोकैरियोटिक सेल की है तो इसको वहाँ से रिमूव किया गया और साइनोबैक्टीरिया नाम से इसको प्लेस किया गया प्रोकैरियोटिक सेल में, मोनेरा में। तो साइनोबैक्टीरिया ये भी प्रोकैरियोट है, इसमें आपको मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है मीजोजोम्स के अलावा। तो ये क्रोमैटोफोर बना रहे हैं विच कंटेन पिगमेंट्स, जिसमें पिगमेंट्स होंगे। ये बात याद रखनी है, आपसे पूछा जाता है क्रोमैटोफोर किसमें मिल रहा है, आपका आंसर होगा ब्लू ग्रीन एल्गा और साइनोबैक्टीरिया। और क्या होगा, इसमें पिगमेंट्स होंगे। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल। अब बैक्टीरियल सेल की फर्दर मीजोजोम्स की यहाँ पे इसने बात खत्म कर दी। अभी हम लोग स्लाइड पर जाएंगे, देखेंगे मीजोजोम्स 2 तरह के हैं, सेप्टल मीजोजोम्स, लेटरल मीजोजोम्स, और उनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या क्या काम करते हैं। यहाँ पे इसने इकट्ठे ही काम लिख दिया है कि सेल वॉल फॉर्मेशन में डीएनए डुप्लीकेशन, यहाँ पे इकट्ठे ही इसने काम लिख दिया है। वहाँ पे हम देखेंगे कि पर्टिकुलरली उसको प्रिसाइजली कि सेप्टल मीजोजोम का क्या काम है, लेटरल मीजोजोम का क्या काम है। लेक्चर में बने रहिएगा आखिर तक। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, बैक्टीरियल सेल मोटाइल हो सकती है, नॉन मोटाइल हो सकती है। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल। तो सेल वॉल से एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है, सेल वॉल से एक्सटेंशन हो रहा है, फिलामेंटस एक्सटेंशन हो रहा है, फ्लैजिला। मोटाइल जो बैक्टीरिया होगा उसमें फ्लैजिला मिलेगा। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया में फ्लैजिला का नंबर अलग अलग हो सकता है, अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। फ्लैजिलम जो है 3 पार्ट का बना है, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। ये पूछा जाता है आपसे, बैक्टीरियम फ्लैजिलम
composed of three parts: filament, hook, basal body. Filament is the longest, filament longest है and extend from the cell surface to outside, और cell surface से बाहर की तरफ extend करता है। ठीक है जी, ये तो हो गई आपकी बात जानकारी मीजोजोम्स के बारे में और बैक्टीरियल फ्लैजिलम के बारे में। इसके अलावा आपको कुछ और एक्सटेंशन मिल सकते हैं बिसाइड्स फ्लैजिला। फ्लैजिला के अलावा पाइलाई एंड फिम्बरी आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। तो सरफेस से निकलते हुए आपको फ्लैजिला के अलावा पाइलाई फिम्बरी भी मिल सकता है, बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। लेकिन इनका बैक्टीरिया के गतिमान होने में कोई रोल नहीं है। बैक्टीरिया के गतिमान होने में किसका रोल है? फ्लैजिलम के। द पाइलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। पाइलाई इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, स्पेशल प्रोटीन के बने। फिम्बरी बिसल्स लाइक है, ये आपके रेशे लाइक। फिम्बरी आपके स्मॉल ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, फाइबर्स हैं, स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर की तरफ निकलते हुए। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स। और बैक्टीरिया में फिम्बरी का काम क्या है? ये हेल्प कर रहे हैं उसको किसी भी सरफेस के साथ अटैच होने में, सच एज रॉक्स के साथ अटैच होने में। इन स्ट्रीम्स, पानी की धारा में अगर बैक्टीरिया है तो रॉक को कैसे पकड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ फिम्बरी पकड़ेगा। एंड आल्सो टू होस्ट टिश्यू, अगर एंडोपैरासाइट है तो वो होस्ट टिश्यू को, सेल को कैसे क्लीन करेगा, कैसे पकड़ेगा? फिम्बरी की सहायता से पकड़ेगा। तो ये था आपका सेक्शन जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए। आइए हम लोग अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ें। तो ये सब तो सारी बातें वही जो आपकी बुक में दे रखी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया, इसने नेचर कैसा होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मीजोजोम हम लोग बात कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ के आए हैं बिल्कुल सारा, ये वही सब चीज़ें यहाँ पे है। टाइम नहीं खराब करते, आगे बढ़ते हैं। मीजोजोम दो तरह के, थोड़ा सा अब आपको एक्स्ट्रा। मीजोजोम दो तरह के हैं, सेप्टल मीजोजोम, लेटरल मीजोजोम। ये आपका डिफ्रेंशिएशन, बाइफर्केशन वहाँ पे नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में। सेप्टल मीजोजोम हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेप्टल मीजोजोम का काम है सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करना। ठीक है जी, वहाँ पे उसने इकट्ठे एक साथ दे रखा है। लेटरल मीजोजोम्स हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। सो वी कंसीडर लेटरल मीजोजोम्स इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम यूकैरियोटिक सेल में क्या? पावर हाउस है और सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट है। तो यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ पे हैं? लेटरल मीजोजोम्स में। उसने बोल रखा है एनसीईआरटी में कि भाई ये क्या काम कर रहा है? मीजोजोम्स हेल्प कर रहा है रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस में। अब हमने इसको आपको भेदभाव करके बता दिया कि सेप्टल मीजोजोम का काम है डीएनए रेप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करना, सेल वॉल फॉर्मेशन में, और लेटरल मीजोजोम का काम है सिक्रीशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करना, क्योंकि रेस्पिरेशन से रिलेटेड एंजाइम लेटरल मीजोजोम्स पे हैं और इसीलिए इसको हम लोग इक्विवेलेंट मानते हैं, इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है जी, ये हो गई बात आपकी सारी। बैक्टीरियम फ्लैजिलम की भी बात हो चुकी, पाइलाई फिम्बरी की भी बात हो चुकी। अब पाइलाई और फिम्बरी का आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, इसका डिफरेंस क्या है। दे अकर इन ग्राम निगेटिव, पाइलाई ग्राम निगेटिव में मिलेंगे, प्रेजेंट इन बोथ ग्राम निगेटिव पॉजिटिव दोनों में मिलेंगे। नंबर 1 से 4 प्रति सेल है पाइलाई का, फिम्बरी का 300 से 400 प्रति सेल है। लॉन्गर एंड ब्रॉडर, तो लंबे चौड़े हैं, लॉन्गर ब्रॉडर है, छोटे पतले हैं। लंबे चौड़े छोटे पतले, लंबे चौड़े छोटे पतले। लॉन्गर एंड ब्रॉडर, दे आर शॉर्टर एंड नैरोअर। दे हेल्प इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहे हैं। दे हेल्प इन होल्डिंग द सरफेस, और वो सरफेस को होल्ड करने में। दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दे आर ब्रिसल्स लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर। ये हो गई आपकी पाइलाई और फिम्बरी के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन लगा लें और इस लेक्चर को वाइंड अप करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मीजोजोम्स आर इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच है प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। गलत स्टेटमेंट है, केवल प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, ठीक बात है। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक बात है। सेकंड थर्ड करेक्ट स्टेटमेंट है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलिए आगे चले। इफ़ यू रिमूव द फिम्बरी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन, क्या हो जाएगा? द बैक्टीरिया वुड नॉट अडेयर टू होस्ट टिश्यू। इसका काम क्या है आपको पता ही है, सरफेस को होल्ड करने में हेल्प कर रहा है। तो ये थे आपके बारे मीजोजोम्स और सेप्टल मीजोजोम, लेटरल मीजोजोम के बारे में जानकारी, और हमारे पाइलाई फिम्बरी और फ्लैजिलम के बारे में जानकारी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा आप, नीट 2023 होने दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से इस बार आपको क्वेश्चन मिलने की पूरी उम्मीद। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट। और अब हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में, और उसके अगले लेक्चर में बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।